नमस्कार साथियों, हमारे इनके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करते हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आंगनबाड़ी की मीटिंग हुई थी बेगूसराय में, उसमें क्या क्या वार्ता हुई है उस बारे में आपको बताऊंगी, तो आगे वीडियो में बने रहिएगा, देखिए पूरा वीडियो ज़रूर। बिहार राज्य आंगनबाड़ी के अंतर्गत बेगूसराय जिले इकाई एटक के संबंध में यूनियन की बैठक नीलम झा की अध्यक्षता में सूरज भवन रिफाइनरी टाउनशिप में संपन्न हुई। बैठक में कार्य रिपोर्ट की समीक्षा एवं अगले आंदोलनात्मक कार्रवाई 27 सितंबर 2024 जिला समाहरणालय पर प्रदर्शन की तैयारी एवं सदस्यता अभियान को चलाकर संगठित कर्तव्यों को पूरा करने पर बल दिया गया है। बैठक में संबोधित करते हुए एटक बेगूसराय जिला के महासचिव प्रहलाद सिंह ने कहा, भारत की सरकार एवं राज्य सरकार आंगनबाड़ी कर्मियों को अपेक्षित करने का काम कर रहा है। कार्यकर्ता के रूप में दैनिक मजदूरी से भी वंचित रखा है, न ही सीएफ की कटौती, नहीं ईएसआईसी और न ही बीमा की राशि का कोई ख्याल रखा है। निरंतर एटक इन सवालों को उठाते हुए सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार बहरी हो चुकी है, इसलिए संघर्ष के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। हम संघर्ष की योजना बना रहे हैं और आगे संघर्ष को फिर करने का काम करेंगे, जिनका पहला उदाहरण जिला समाहरणालय पर प्रदर्शन की शुरुआत से की जाएगी। बैठक को आंगनबाड़ी के जिला महासचिव संगीता झा ने संबोधित करते हुए कहा कि हम अपनी मांगों के लिए संगठित एकता के जरिए संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हमेशा एटक के नेतृत्व में आगे बढ़ने का काम करेंगे। बैठक को एटक के राज्य उपाध्यक्ष ललित ने संबोधित करते हुए कहा कि लड़ने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बेगूसराय में शुरुआत कर राज्य स्तर पर यह लड़ाई पहुंचेगी। एटक श्रमिकों की एक के लिए संघर्षरत है और रहेगा भी। इस अवसर पर अंजलि देवी, कल्याणी कुमारी, नूतन देवी, नीलकमल, बीना रानी, स्वरूप कुमारी, मोहम्मद तनवीर आलम ने भी अपना विचार रखा। फैसला हुआ कि सदस्यता अभियान को तेज करते हुए संगठन की एकता के बल पर समाहरणालय प्रदर्शन में अपनी महत्व उपस्थिति दर्ज करेंगे। धन्यवाद। आगे आप वीडियो में बने रहिए। विषय पर विचार विमर्श हुई है, तो आगे आप लोग बने रहिए, वीडियो में देखिए। अच्छी लगी तो अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा और साथियों में भी, सेविकाओं में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी अपनी हक अधिकार के लिए आगे बढ़े। अगर पहल कीजिएगा तो कहीं नहीं जाने वाली है। अपनी पहले ईमानदारी, वफादारी और मेहनत दिखाइए, कोई सेविका भागने वाली नहीं है। बस अपना पूरा कमजोरी छुपाने के चक्कर में दूसरे पर इल्जाम लोग डालते रहते हैं और कहते हैं कि फलाना ही किया। अगर अभी हम यहाँ आए हैं या आप लोग आए हैं तो क्या आप लोग फ्री में आए हैं? आप लोग तो शरीर के साथ आए हैं। मान के चलिए रास्ते में कुछ हो जाती है तो भी समस्या है। अगर 100 साल का इधर हो ही गया तो उसमें इतना चिल्लाने टेंशन की क्या बात है? जो आजकल के युग में टाइम देता है उससे बढ़कर कोई नहीं होता है। पैसा को मत देखिए, पैसा का समस्या हर एक जगह है। महिला जहाँ रहेगी वहाँ पैसा का झंझट होगा ही होगा, लेकिन महिला बन को मत रहिए। अगर कुछ कर रहे हैं, नेतृत्व करना चाहते हैं, तो आप नहीं सोचिए कि हम महिला हैं और हम 2 रुपया कर किस करें। कुछ धैर्य रखिए, कुछ हिम्मत रखिए, कुछ विश्वास रखिए, तभी संगठन चलता है। अगर एक चीज पर छिनन कीजिएगा संगठन नहीं चलने वाली है। संगठन बहुत चला हुआ है, लेकिन वो हमने चला, बहुत अच्छी बात है। 10 संगठन बनाकर सेविका को जोड़ कर रखते हैं, हम उससे बहुत खुश हैं। लेकिन जब हमारी लड़ाई की बात होती है तो उस समय क्यों नहीं आप लोग साथ देते हैं? उस समय क्यों कहते हैं कि हम हड़ताल बनाएंगे? कहीं मंजिल एक है, रास्ता भले अलग अलग है आपका, लेकिन मंजिल तो एक ही है, मांग तो एक ही है, भूख तो एक ही है, पेट तो एक ही है, कर्ज तो एक ही है। तो फिर हम क्यों कहेंगे कि हड़ताल में हमारी एटक जा रहे हैं तो सीटों भागेगा, सीटों जा रहा है तो अखिल भारतीय भागेगा? जब हड़ताल होने की बात हो रही है या कुछ मांग की बात हो रही है, अभी सेविकाओं पर अत्याचार हो रही है, या मोबाइल पर काम कीजिए, दिन
रात भर नेट नहीं है तो रात में कीजिए, पैसा नहीं है तो कर्जा पैसा लेकर कीजिए, रिचार्ज का पैसा मिले ना मिले आप काम करते रहिए, कोई पढ़ाई कीजिए, नहीं मोबाइल पर करिएगा, नहीं फोटो भेजिएगा तो स्पष्ट ही मानदेय हमारे प्रखंड में भी अभी मानदेय काटा जा रहा है। तो अभी इतनी बड़ी अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है हमारे सेविकाओं पर, अभी क्यों नहीं सारे यूनियन का नेता एक होकर कम से कम इस पर आवाज तो उठा सकते हैं। सिर्फ तोड़ने का काम किया जा रहा है, जोड़ने का कोई काम नहीं किया जा रहा। एक सेविका अगर हमसे नाराज हो गई तो उसको फुसला गई, भाई इतना संगठन एक साथ हो जाते हैं तो हमारी सरकार सुन नहीं रही है। अलग अलग हम टुकड़े में हो जाएंगे तो क्या हमारी सरकार बात सुन लेगी? एकता में ही बल है, एकता में नहीं रहिएगा तो कुछ नहीं है। अभी क्या होगा 230 रुपया का मजदूर कहाँ में मिलता है? हमारी सेविका कर रही है 230 में 24 घंटा काम कर रही है, 8 घंटा 4 घंटा का छोड़िए, लिखित तो कम से कम 8 घंटा दे दे लाइट बनेगी, लिखित में तो 4 घंटा है, काम जो है 24 घंटा। हम बता देते हैं कि डंडारी का जो संगठन है, डंडारी में प्रखंड सम्मेलन हो चुका है। इसके लिए हम नीलकमल को बहुत ही धन्यवाद देते हैं और सब लेकिन सदस्यता नहीं हुआ है, इसलिए हम उनको कहना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द प्रखंड में सदस्यता जो है बोलना चाहते हैं। इस बार हमारे प्रखंड में भी 2 सेविका वो भी अध्यक्ष बनने के चलते ही सब कर लिया। अगर सुनना पड़ता है नीचे को भी संभालना पड़ता है, अध्यक्ष बनना तो बड़ी बात नहीं है, जिम्मेदारी को निभाइए। कितना कलेक्शन किए हैं याद दीजिए, वहाँ पर न सेविका देना चाहेगी, उसके बाद समेटते रहिएगा, कहीं झेलना नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन आप काम तो दिखाइएगा, वफादारी तो नहीं। 2 सेविका के चलते मेरा भी प्रखंड टूटने पर आ गई। लास्ट में हम जो है दीदी को बुलाए, निदेशक सर को बुलाए, हम सम्मेलन करवाए, सारी सेविका हमारे सपोर्ट में है, जो खड़ा होने के लिए या अध्यक्ष बनने के लिए तैयार थी और सबने सबों को तोड़ कर रख दी। उसको हम 1000 बार दीदी भी फोन की लेकिन नहीं आई, उसको पता चल गया कि सेविका हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन हमारी सेविका इतनी बहादुर थी डंडारी की, एक भी नहीं मानी और सारी सेविका संगठन में आ गई और जो खड़ा होने के लिए तैयार थी लड़ रही थी वही नहीं आई। लास्ट में हम भी हाथ जोड़ कर बोल दिए कि हमको अध्यक्ष पद नहीं चाहिए, संगठन में रहेंगे, साथ देंगे, हम अध्यक्ष पद को त्याग करते हैं, आइए जिसको बनना है। लेकिन एक सेविका भी मेरे खिलाफ में तैयार नहीं हुई। 10 सेविकाओं से दीदी 15 सेविका से खड़ा होकर मेरे बारे में पूछी, सबके बारे में पूछी, कोई ने शिकायत किया। दोबारा हमको निर्विरोध बनाया गया, वहाँ पे कोई नहीं खड़ा हुई मेरे विरोध में। बताइए, काम कीजिएगा तो कहीं न कहीं आप ही का जीत होगा और संगठन को मजबूत बनाने के लिए थोड़ा त्याग और परिश्रम करना ही पड़ेगा। सपोर्ट कीजिए, जहाँ गलती है वहाँ सुधार करवाइए। ये हमारी लड़ाई है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा। हमारी लड़ाई है कि सबसे पहले 7,000 रुपया आगे फाइनल डिसीजन आने वाला कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का पीएफ कटौती हो। हमारी लड़ाई है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को ESIC के तहत ट्रीटमेंट हो। हमारी लड़ाई है कि बीमा की राशि आंगनबाड़ी सेविका सहायकों को मिले। ये समझने की आवश्यकता है। और ये क्यों है? ये इसलिए है कि दैनिक मजदूरी करने वाले जो लोग हैं उनके मजदूरी दर के मुताबिक 5 दिन काम करेंगे तो भी पीएफ कटेगा, ESIC कटेगा, तमाम बोनस मिलेंगे उनको। 5 दिन काम के लिए क्या कर रहे हो? सरकार क्या दे रही है? ये देख रही है। असंगठित मजदूरों का दर्जा भी हमको नहीं दे रही है। हम उससे भी बाहर हैं क्योंकि हम परियोजना के। आप नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए, आप परियोजना के। इसलिए लड़ाई ये है कि हमारी जो सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की बात, तो हम ये डिमांड अगर देते हैं लड़के कैजुअल सीट, हम हो जाएंगे कैजुअल लेबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तुम हमको नहीं हटा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का ये दायरा होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का रूल हो जाएगा कि इसको नहीं हटा सकता है जब तक 60 वर्ष का उम्र न हो जाए। तब होगा कि मासिक इंक्रीमेंट, महंगाई भत्ता प्रत्येक साल बिना लड़े बढ़ोतरी किया जाए, इनके वेतन को भी किया जाए।
ये हमारा आधार है, इसी आधार पर हम लड़ाई करते हैं। अब इस लड़ाई को लड़ने में दुकान जब खोलिएगा तो आपके दुकान में आपके जैसे सामान रखने वाले भी बहुत लोग दुकान खोलेंगे। दिल्ली में जाइएगा, चप्पल वाला आगे कहेगा कि हमारे पास आ जाओ, क्या लेना है क्या लेना। कपड़ा वाला आगे कहेगा, अनाज वाला आगे कहेगा, गल्ला वाला, साबुन वाला आगे कहेगा, शैम्पू वाला आगे कहेगा। ये सारे लोग कहते हैं कि हमारे दुकान में ग्राहक आवे, हमारी बिक्री हो, क्वालिटी जो हो जाए, गुणवत्ता उसका डुप्लीकेट कंपनी का बेचे, लेकिन कहेगा वो हमारे दुकान। जमीन सब अंग्रेज से लेने के जमींदार बन रहे थे, वैसा लोग को भी आजादी के बाद फायदा हुआ और वो लोग भी आज उसका फोटो लगा के रखते हैं। इसलिए आप लोग आगे बढ़ के काम करने वाले लोग